नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पहली खबर जो है वो मुंबई से है। चलती ट्रक में भीषण आग लग गई है। ड्राइवर और खलासी में भीषण आग लग गई है। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। देवीपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास ये आग लगी है। आग लगने से यातायात बाधित हुआ है। चलती मिक्सर ट्रक में भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ये देवीपाड़ा एक मेट्रो स्टेशन है मुंबई में। ये वहीं हादसा हुआ है जहां आग लगने से थोड़ी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। तकरीबन 1.5 घंटे यातायात प्रभावित रहा। उसके बाद सुचारू रूप से यातायात चलने लगा। चलती मिक्सर ट्रक में आग लगी है। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। दोनों ने कूदकर जान बचाई है। देवीपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास ये भीषण आग लगी है। ये आमतौर पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है देवीपाड़ा मेट्रो स्टेशन, लेकिन रात की वजह से उतनी भीड़ नहीं थी, तो पुलिस को उतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। तकरीबन 1.5 घंटे यातायात बाधित रहा। पुलिस ने यातायात को, ट्रैफिक पुलिस ने बाधित कर रखा था, और उसके बाद जब आग बुझ गई तो एक तरफ से रास्ता खोल दिया गया। उधर उन लोग का वो पड़ा है। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जहां पर एक मिक्सर ट्रक में आग लग गई है। चलती मिक्सर ट्रक में आग लगी है। ये मुंबई की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। मुंबई का देवीपाड़ा इलाका है। देवीपाड़ा में मेट्रो स्टेशन भी है। उसी के पास से जब ये ट्रक, मिक्सर ट्रक गुजर रही थी, तो उसमें किसी वजह से आग लग गई। हालांकि इसका अभी पता नहीं चला है। और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। ड्राइवर और खलासी यानी क्लीनर दोनों सुरक्षित हैं। और अब वक्त हो गया है हेडलाइंस का। छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं विष्णुदेव साय। राजभवन जाकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण में शामिल होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शपथ से पहले नए सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा 25 दिसंबर को देंगे। किसानों को सौगात, खाते में ट्रांसफर करेंगे रमन सरकार के 2 साल का बकाया बोनस। आज खत्म होगा मध्य प्रदेश के सीएम का सस्पेंस। आज शाम भोपाल में बीजेपी के पर्यवेक्षक लेंगे विधायक दल की बैठक। मीटिंग से पहले विधायकों को मीडिया से बात ना करने के निर्देश। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान। पार्टी जो दायित्व देगी उसे स्वीकार करूंगा। भोपाल में बंद कमरे में विजयवर्गीय और सीएम के बीच हुई है मुलाकात। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार। कल हो सकती है विधायक दल की बैठक। और आज से शुरू होगा विकसित भारत 2047 आइडियाज पोर्टल। पीएम मोदी करेंगे पोर्टल का शुभारंभ। राजभवनों में किया जाएगा वर्चुअल प्रसारण। रायपुर के माना बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग फरार। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। हत्या और हत्या के प्रयास के थे सभी आरोपी। जबलपुर में प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग प्रेमिका के पिता ने चलाई गोलियां। लड़के के पिता की मौत, एक घायल। जांजगीर के गौठान में 37 मवेशियों की मौत। मवेशियों की मौत के कारण अज्ञात। अकलतरा के चंगोरी गांव की घटना। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है। और दूसरी बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी आज विकसित भारत पहल की शुरुआत करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि संसद के शीत सत्र का 6वां दिन है। महुआ के निष्कासन पर चर्चा संभव है। और चौथी बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला संभव है।
और पांचवी बड़ी खबर है, महुआ मोइत्रा मानहानि केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और छठवीं बड़ी खबर है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच। और सातवीं बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को हरा दिया। और अब विस्तार से खबर, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक में इस बात का ऐलान किया गया। अरुण साव, विजय शर्मा को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। यह हो सकता है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हमारे संवाददाताओं ने इसको कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन अभी फिलहाल ये संभव नहीं है, किसी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है। लेकिन ये अटकलें चल रही है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और पूर्व सीएम रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। 13 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। यानी यहां तो सस्पेंस खत्म हो गया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग अभी भी ये जानना चाहते हैं कि वहां पे कौन बनेगा। एक बड़ा सवाल है। आज खत्म हो जाएगा एमपी के मुख्यमंत्री का सस्पेंस। 11 बजे, सुबह 11 बजे भोपाल केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे, आशा लाकड़ा मौजूद रहेंगी और के लक्ष्मण मौजूद रहेंगे। बैठक में तय होगा एमपी के नए सीएम का चेहरा, यानी एमपी का नया सीएम कौन होगा, ये बैठक में तय किया जाएगा। और दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार जैन रायपुर से जुड़े हुए हैं और नवीन सिंह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़े हैं। पहले मैं आपसे बात करूंगा स्टार, चूंकि आप पहुना भवन के सामने खड़े हैं। आज मुख्यमंत्री की पहली सुबह है। कल बड़ा गहमा गहमी वाला दिन रहा। जरा आज का क्या कार्यक्रम है और क्या इस बात पर मोहर लगी है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तय कर दिए गए हैं या अभी ये सिर्फ अटकलें ही हैं? देखिए, विष्णुदेव साय फिलहाल जो है वो जो राज्य का अतिथि गृह स्टेट गेस्ट हाउस पहुना, उनको अस्थायी निवास अभी बनाया गया। और अब आप देखेंगे चूंकि पहुना जो एक प्रकार से अभी मुख्यमंत्री निवास है, तो सुरक्षा के का भी इंतजाम कर दिया गया। हमेशा गेट सुबह खुला रहता था, लेकिन अब ये गेट भी बंद है। बाहर पुलिस भी तैनात है। रोड जो है सामने से रोड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। किसी भी गाड़ियों का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। आप देख सकते हैं जो चौक है पहुना के पास वाला, वहाँ ये बैरिकेड लगा दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया है। ये सुरक्षा की बात है। दूसरा, जैसे ही विष्णुदेव साय को सीएम घोषित किया गया, पहुना में उनका स्थायी निवास बनाया गया। उनके घर के बाहर आप देखेंगे लाइन से पोस्टर्स लग गए हैं। एक प्रकार से पोस्टर वॉर छिड़ गया है, क्योंकि अब हर कोई चाहता है कि अब उनको कुछ ना कुछ मौका मिल जाए, क्योंकि अभी कैबिनेट बनना है, कैबिनेट का गठन होना है, साथ ही साथ निगम मंडलों में नियुक्ति होनी। तो तमाम जो कार्यकर्ता है या फिर नेता है जो अपने अपने दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने पोस्टर्स भी यहाँ पे लगा दिए और सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल अभी जानकारी मिली कि विष्णुदेव साय जी अभी अंदर ही हैं और बाहर निकले नहीं हैं। और अब आगे देखना होगा कि निकलने के बाद पहला काम वो क्या करते हैं। जहां तक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स की बात हुई है, फिलहाल अभी ये सिर्फ चर्चाएं हैं, क्योंकि पोस्टर्स में भी देखेंगे कि कई पोस्टर्स में अरुण साव और विजय शर्मा के चेहरे, तो कुछ पोस्टर्स में दूसरे चेहरे हैं। तो फिलहाल ये समझा जा सकता है कि अभी सिर्फ ये अटकलें हैं, क्योंकि कल हमारी टीम ने लगातार तमाम सोर्सेज से, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हो, विष्णुदेव साय से बात करें जो वर्तमान मुख्यमंत्री, या फिर जिनके नामों की चर्चा है उनसे भी बातचीत की, तो सब ने ये कहा कि फिलहाल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। और संवैधानिक रूप से देखा जाए तो कैबिनेट के साथ ही जो है ये चर्चाएं होती, कैबिनेट गठन के साथ ही उनके नामों की घोषणा होगी। तो ऐसा माना जा सकता है कि 13 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो उस समय शायद नाम ऐलान किए जाएं। जब कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम ऐलान किए जाएंगे, तो उस समय जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिनको बनाया जाना है, उनके नामों की भी घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, बहुत जल्द यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पर भी मोहर लग जाएगी। लेकिन नवीन सिंह, वहां क्या खबर है? चूंकि इतना एहतियात बरता जा रहा है, मैंने सुना है कि मीडिया से बात ना करने की सलाह दी गई है सभी विधायकों को। इतना एहतियात क्यों बरता जा रहा है और आज का क्या कार्यक्रम है? कितने बजे ये पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा?
देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे से आज पर्दा हट जाएगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक आज सुबह 11 बजे स्पेशल प्लेन से भोपाल पहुंचेंगे, स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री निवास भी जाएंगे और विधायक दल की बैठक के पहले आज कोर ग्रुप की भी बैठक होनी है और उसके बाद 3:50 पर विधायक दल की बैठक होगी। एक औपचारिकता है महज कि रायशुमारी की जाएगी विधायकों के साथ और विधायक जिसको अपना नेता चुनेंगे उसको बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जो खबरें मिली हैं कि दिल्ली से सीधे एक नाम लेकर तीनों ही ऑब्जर्वर भोपाल पहुंच रहे हैं और जैसे ही भोपाल पहुंचेंगे विधायक दल की बैठक होगी तो जो दावेदार हैं, जो सबसे मजबूत दावेदार होगा राहुल, उसी को प्रस्तावक बनाया जाएगा। वही अगले मुख्यमंत्री का नाम घोषित करेगा और सभी मेज थपथपाकर सभी नए मुख्यमंत्री का स्वागत कर देंगे। तो फिलहाल 4:15 से 4:30 बजे तक मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। चूंकि विधायक दल की बैठक 4 बजे से कॉल की गई है तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगना है। विधायकों से बातचीत होगी और उसी दौरान जो भी प्रस्तावक बनेगा, मध्य प्रदेश के सीएम का जो भी पद का जो दावेदार होगा वो बतौर प्रस्तावक नए मुख्यमंत्री के नाम सभी के सामने रखेगा और सभी उसको एक साथ समर्थन देकर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देंगे। लेकिन इसके पहले एक ऑफिशियल नोट जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर राहुल। उसमें साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि सभी विधायक बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, पंजीयन कराएं, पंजीयन कराने के बाद दोपहर का भोजन ग्रहण करें और भोजन ग्रहण करने के बाद 3:50 पर विधायक दल की बैठक में शामिल हो। लेकिन एक चीज का जरूर ख्याल रखें कि किसी भी मीडिया पर्सन से वो बात ना करें, मीडिया में कहीं भी अपनी प्रतिक्रिया देने से बचें। तो इस तरीके की नसीहत मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। हालांकि ऐसी नसीहत देने की बीजेपी को जरूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी के विधायकों को भी नहीं पता कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो शायद इसलिए इस तरह की हिदायत दी गई है कि चूंकि मध्य प्रदेश में 5-5, 7-7 बड़े नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए, तो कहीं उनके समर्थक चुनाव के पहले नाम के ऐलान होने के पहले माहौल ना बिगाड़ दें, उनकी नारेबाजी ना कर दें, उनके जयकारे ना लगा दें और ये ना दावा कर दें कि हमारा मुख्यमंत्री तो फला नेता ही होगा। तो शायद इस चीज से बचने के लिए, इस गफलत से बचने के लिए इस तरीके की हिदायत दी गई है क्योंकि जितने भी दावेदार हैं राहुल, वो सभी के सभी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े छत्रप हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं। तो ये सभी बड़े नेता हैं, सभी केंद्र की राजनीति करते हैं सिवाय मुख्यमंत्री। एक जानकारी और चाहिए, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज शीतकालीन सत्र में भी रहना है? तो क्या वो इस बैठक में शामिल होंगे, इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और कितने बजे वो आएंगे? देखिए, फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में के दौरे पर आज नहीं है, वो आज संसद के सत्र में शामिल होंगे। लेकिन अगर उनको बतौर मुख्यमंत्री उनके नाम का ऐलान किया जाता है तो सत्र को छोड़कर वो भोपाल भी पहुंच सकते हैं। हालांकि आज ही नाम का ऐलान हो जाएगा और यानी नवीन इससे एक बात तो क्लियर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग इस रेस से बाहर हो गए हैं। चूंकि विधायक दल की बैठक में अगर वो मुख्यमंत्री का फेस होते तो जाहिर सी बात है दिल्ली के बजाय वो भोपाल में रहते और इतनी जल्दी नहीं है कि वो दिल्ली से यहां पहुंच जाएं। इसका मतलब लगभग ये माना जाए कि वो रेस से बाहर हैं या बने हुए हैं। देखिए, जब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो जाता तब तक वो इस रेस में बने हुए हैं। चूंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता हैं, परफॉर्म किया है। जब पार्टी ने उनको टास्क दिया है, ग्वालियर चंबल में अच्छे नतीजे लेकर आए। उपचुनाव हुए थे 28 सीटों पर साल 2020 में, तो उस वक्त भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परफॉर्म किया था, अपने तमाम विधायकों को जिताया था। और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो टास्क उनको दिए हैं तो बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म करके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाया। तो जाहिर सी बात है, युवा चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, रेस में वो बने हुए हैं। भले विधायक दल की लेकिन युवा चेहरा है और बड़े नेता हैं तो उनको भोपाल में रहना चाहिए था, दिल्ली का कार्यक्रम क्यों लगा है? सवाल ये भी उठ रहा है। आगे भी आपसे विस्तार से बात करेंगे, स्टार आपसे भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक दूसरी खबर है, उसका भी रुख कर लेते हैं। विष्णुदेव साय से जुड़ी हुई खबर है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश की राजनीति में ये नाम सर्वाधिक चर्चा में है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनके नाम के बाद सीएम उन्हें बनाया गया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन से उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भी मिल गया है। नई सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी तय हो गया, यानी 13 दिसंबर को तारीख होगी जब उन्हें शपथ लेनी है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे।
विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम। जब जब लंबा इंतजार होता है, सियासत में किसी नए चेहरे पर इकरार होता है और छत्तीसगढ़ में नए सीएम के तौर पर विष्णुदेव साय का नाम तय होते ही खत्म हो गया सस्पेंस और खत्म हो गया 7 दिनों का इंतजार। बीजेपी के 54 विधायकों की टुकड़ी के साथ वो छत्तीसगढ़ के चौथे सीएम चेहरा है। लंबी कश्मकश के बाद रायपुर में हुई विधायक दल की बैठक में तीनों पर्यवेक्षकों ने उनके नाम पर सहमति बनाने में सफलता पाई और विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद विष्णुदेव साय ने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि सबके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश होगी और ईमानदारी के साथ मोदी की गारंटी पूरा करना प्राथमिकता में होगा। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर 2 साल का बोनस जो हम लोग की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है, सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से जो वादा किया था वो पूरा किया। दरअसल प्रचार के दौरान कुनकुरी में अमित शाह ने उनके लिए जनसभा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कुनकुरी से आप उन्हें विधायक बना दीजिए, मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। और अब विष्णुदेव साय बड़े आदमी यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तय हो गए। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। नए सीएम का चेहरा तय होने के बाद विष्णुदेव साय विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन भी थे। राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन से मुलाकात के साथ उन्होंने विधायकों की लिस्ट सौंपी और सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सीएम नियुक्त किया और मंत्रिमंडल गठन के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद विष्णुदेव साय राज्य अतिथि गृह पहुंना पहुंचे। अब आगे प्रदेश की नई कैबिनेट को लेकर कवायद होगी। विष्णुदेव को कमान सौंपने के पीछे आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद भी मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी करीब 32% है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका सीएम होना पार्टी को वेटेज दिला सकता है। इलेक्शन डेस्क IBC 24। अब जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री तो पता चल गया कि कौन होगा छत्तीसगढ़ का। विष्णुदेव साय के रूप में पहले आदिवासी मुख्यमंत्री वो बने हैं। संभावित कैबिनेट पर चर्चा है। अब कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, क्योंकि ये तो हमने आपको बताया था कि विष्णुदेव साय एक प्रबल दावेदार है और IBC 24 की खबर पर मोहर भी लगी। और ये देखिए संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं। अरुण साव, ये बिलासपुर संभाग से आते हैं, OBC वर्ग के बड़े चेहरे हैं। अमर अग्रवाल, ये बिलासपुर संभाग से आते हैं, ये जनरल से हैं, बड़े चेहरे ये भी हैं। OP चौधरी, इनको तो अमित शाह ने कहा था कि हम बड़ा आदमी बनाएंगे, ये भी बिलासपुर संभाग से आते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक है, कद्दावर नेता है, ये भी रायपुर से आते हैं। और राजेश मूणत, ये रायपुर से ये भी आते हैं, जनरल कैटेगरी में है। और इसके साथ अजय चंद्राकर कुरूद से जीत कर आए हैं, रायपुर संभाग ये भी पड़ता है, OBC है। और डोमन लाल कोर सेवड़ा, ये रायपुर संभाग से हैं, SC वर्ग से आते हैं। और गुरु खुशवंत, इन्होंने शिव डहरिया को हराया है और ये SC वर्ग से आते हैं ये भी। विजय शर्मा, जो अटकलें तमाम जगहों पर ये चलाया जा रहा है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। हालांकि IBC 24 ने पुख्ता किया, बातचीत की, अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। हम जल्दबाजी में नहीं पड़ते हैं, जो सही खबर होती है वही आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जब विष्णुदेव साय ने मना कर दिया और नितिन नवीन ने अपना ट्विटर डिलीट कर दिया, तो फिर क्या माना जाए। जो उन्होंने पोस्ट किया वही डिलीट कर दिया, तो यही माना जाएगा कि अभी कंफर्म नहीं है, अटकलें हैं। फिलहाल रेणुका सिंह है, जो कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारों में से भी एक थी, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर बन सकती हैं। गोमती साय, ये सरगुजा संभाग की ST वर्ग से आती हैं, ये भी संभावित कैबिनेट के चेहरे में है। तो ये सारे चेहरे आप नोट कर लीजिए, इन्हीं में से कैबिनेट मंत्री की
कोई न कोई शपथ लेगा। प्रसंग को लेकर गोली चल गई है। नाबालिग प्रेमिका के पिता ने गोलियां चलाई है। लड़के के पिता की मौत हुई है, एक घायल है। ये चरगवा थाना क्षेत्र के सुनवारा गांव की घटना है। आरोपी की तलाश में चरगवा थाना पुलिस जुटी हुई है। नाबालिग प्रेमिका के पिता ने गोलियां चलाई हैं। लड़के के पिता की मौत हो गई है और एक जख्मी है। चरगवा थाना क्षेत्र के सुनवारा गांव की घटना है। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। जो बातचीत से सुलझ सकती थी वो गोली तक चली आई। खबर जांजगीर से है। गौठान में 37 मवेशियों की मौत हुई है। मवेशियों की मौत के कारण फिलहाल अज्ञात है। अकलतरा के चंगोरी गांव की यह खबर है। गौठान में 37 मवेशियों की मौत हुई है। मवेशियों की मौत के कारण फिलहाल अज्ञात है। अकलतरा के चंगोरी गांव की तस्वीरें हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अकलतरा के चंगोरी गांव की तस्वीरें। गौठान में 37 मवेशियों की मौत हुई है। 37 मवेशियों की मौत जाहिर सी बात है सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार एक साथ 37 मवेशियों की मौत कैसे हो गई। क्या उनकी देखरेख के लिए कोई इंतजाम नहीं था। अगली खबर जांजगीर चांपा से है। जांजगीर चांपा के मुलमुला थाना क्षेत्र के पकरिया झूलन गांव के पास जंगल के पास ट्रक और कार में टक्कर हो गई। घटना में दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं और एक मृतक ओम प्रकाश सोनी बीजेपी नेता था जिनकी बेटे, बहू, बेटी और दामाद की मौत हुई है। आपको ये बता दें कि असल में बालौदा से सोनी परिवार शिवरी नारायण बारात आया था और वापस कार से लौटने के दौरान पकरिया झूलन गांव के पास जंगल के पास ये दुर्घटना हो गई। और आप ये देख सकते हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। पूरी तरह से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। इन लोग शादी में बारात गए हुए थे शिवरी नारायण और वहां से वापस अपने गृह ग्राम लौट रहे थे कि करीबन 10 बजे पकरिया ग्राम के पास ट्रक से एक्सीडेंट हो जाने पर इन लोग की मृत्यु हो गई। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी ट्रक का चालक मौके से फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है। खबर रायपुर से है। माना के बाल संप्रेक्षण गृह से 7 नाबालिग भागे हैं। नाबालिग आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। हत्या और हत्या के प्रयास के सभी नाबालिग आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। हत्या और हत्या के प्रयास के सभी नाबालिग आरोपी हैं, यानी या तो हत्या के प्रयास के आरोपी हैं। बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा पर बहुत स्वाभाविक सी बात है सवाल उठ रहा है। जब 7 नाबालिग भाग गए और जिन पर हत्या और हत्या की कोशिश का आरोप है वो भाग गए तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है कि यहां किस बात की सुरक्षा है। 1-2 नहीं बल्कि 7 नाबालिग भागे हैं। इनकी सुरक्षा को धता बताकर नाबालिग आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। देखिए बड़े आराम से वो निकल रहे हैं। हत्या और हत्या के प्रयास के ये सभी नाबालिग आरोपी हैं। ये सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायपुर की तस्वीरें हैं। IBC 24 सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखा रहा है। देखिए 7 निकल रहे हैं। अब सवाल ये है कि बाल सुधार गृह कर क्या रहा था। 7 लोग निकल गए लेकिन उसे पता ही नहीं चला। उसके सुधार गृह से 7 लोग चले गए लेकिन उन्हें कानो कान इस बात की खबर तक नहीं हुई। 7 की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।